हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इरोडोव में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 करने वाले हैं, क्योंकि 8 नंबर तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अ थिन वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू। एक वायर ऑफ रिंग है, मतलब एक रिंग है जिसका जो रेडियस है वो आर है और इस पे चार्ज कितना क्यू है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एल फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन at L is greater than R, find the maximum strength magnitude and the corresponding distance L. Draw the approximate plot of the function EL. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आपने किए भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक रिंग है, ठीक है ना। इसका साइड भी दिखाया इस तरह से आप मान सकते हो। आपके पास एक रिंग है, इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज R, ठीक है। और इस रिंग के सेंटर से L डिस्टेंस पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। फिर से एक बार कर लेते हैं जल्द फटाक से। देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लेते हैं, ठीक। और ये डीएल लेंथ यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, डीई। बात क्लियर। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, राइट। अब ध्यान से देखो, ये एल ये आर, तो ये कितना हो गया, √L² प्लस R², करेक्ट है। इस डीएल लेंथ पर, इस छोटी सी लेंथ पर टोटल चार्ज कितना होगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू निकाल लो। छोटा सा चार्ज डी क्यू किस तरह से निकालेंगे, क्यू टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ कितनी होती है, 2πr। टोटल लेंथ 2πr इंटू छोटी सी लेंथ कितनी है, डीएल। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ आती। चलो अगली चीज क्या बोल रहा है आपसे। अब हमको क्या करना है, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये डीई है तो इधर क्या होगा, डीई कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, डीई साइन थीटा। ठीक भाई, ये भी बात समझ आ गई, डी साइन थीटा हो गया। ठीक भाई, अब देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या था कि डी, मान लो डीई कॉस थीटा इस तरफ को, नीचे की तरफ को है, इस तरफ को है, तो डीई इस तरफ, ठीक है ना। तो डीई कॉस थीटा सामने की तरफ हो गया और डीई साइन थीटा किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। अब इसी तरह से जितने भी कंपोनेंट इस रिंग के, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे उन सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे होंगे उनकी वजह से जो डीई कॉस थीटा होंगे वो सारे के सारे सामने की डायरेक्शन में होंगे, और जो डीई साइन थीटा होंगे वो रिंग के चक्के की तरह ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल। इस भाई देखो, मान लो कोई किसी, मान लो इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वजह से एक एलिमेंट इधर और एक एलिमेंट इधर, समझ रहे हो। इसकी वजह से एक एलिमेंट सामने की तरफ और एक एलिमेंट इधर की तरफ। तो इस तरह से कर करके साइन थीटा वाले ऐसे 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 कर करके पूरा एक इस तरह का एक आकार बना लेंगे। इस तरह से डी साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा इस तरह से आ रहे होंगे। बट डी कॉस थीटा जितने होंगे, डी कॉस थीटा जितने होंगे वो सब बाहर की ओर होंगे इस तरह से। तो सारे के सारे डी कॉस थीटा जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से जो ई नेट निकल करके आता है वो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। अब डी किस तरह से निकालेंगे, निकाल लो यहाँ से फटाक से, डी की वैल्यू निकालो। डी कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के डी क्यू बाई, ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, L² प्लस R² रूट के अंदर, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर जब करेंगे इसका, तो L² प्लस R², ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास डीई, वैल्यू रख दो आके यहाँ पर, डीई के डी क्यू की वैल्यू रख दो। डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू डी एल, कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं सही है सब, अपॉन 2πr इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बनाओ, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी L बाई रूट के अंदर L² प्लस R², करेक्ट है, आ गया। ठीक भाई, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L बाई रूट के अंदर L² प्लस R², को छूट गया शायद मेरे ख्याल से, के क्यू बाई R² छूट गया है, ये वाला L² प्लस R²। तो इसकी पावर डायरेक्ट 3/2 कर दो आप, रूट भी था, एक पावर ये थी, तो 3/2 हो गया, करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, ये हो गया ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको आप एक काम करो, हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एल के रेस्पेक्ट में, ठीक भाई। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक दिक्कत क्या मैंने कर दी है, मैंने यहाँ पे इसको भी एल मान लिया और इसको भी एल मान लिया, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये वाला एल इसके रेस्पेक्ट में करना, तो आप इस नाम को कैपिटल एल मान लीजिए। तो अगर ये कैपिटल एल मान लेंगे तो ये आ जाएगी कैपिटल एल बाई, यहाँ सब कुछ कैपिटल एल कर दो ना, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा एल ये है और ये कौन सा एल है। तो ये आपका कैपिटल एल था, जो ये दूरी थी, ठीक है ना। और रिंग का जो एलिमेंट बना था वो स्मॉल डीएल बना था, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट हो गया, क्या आ जाएगा, के क्यू एल बाई
एल स्क्वायर प्लस आर सॉरी प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी एल स्मॉल डी एल, ठीक है ना। और इस डी एल का इंटीग्रेशन इस रिंग के ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी रिंग के ऊपर जब इस लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा 2πr, ठीक भाई। के क्यू एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2πr को छूट गया शायद मेरे ख्याल से, ये 2πr मैंने नीचे लिखा नहीं है, 2πr करेक्ट है। तो ये 2πr सही है। इस 2πr से ये 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो e की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी के क्यू एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई थी, इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि आपको तब ये वैल्यू बतानी है जब कि L इज़ मच मच ग्रेटर देन R हो, L इज़ मच मच ग्रेटर देन R हो। जब आप L को ग्रेटर देन R कर दोगे तो ये नीचे से R स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा और यहाँ पे आ क्या जाएगा, देखो ध्यान से, नीचे से आप R स्क्वायर वाला टर्म गायब कर दो, ऊपर बचेगा के क्यू एल बाई नीचे बचेगा एल स्क्वायर पावर 3/2 यानी एल क्यूब, और ये आ जाएगा आपका के क्यू बाई एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात आ गई, तो ये आपका दूसरा एक आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर था और ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब एक काम इसमें और कर दिया गया, आपसे बोला गया कि बताओ ये वैल्यू जो है ए की वो मैक्सिमम किस जगह पर है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, वही मैक्सिमाइज कब करना होगा, जब डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो। तो डिफरेंशिएट अगर इसको करेंगे तो देखो ध्यान से किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। एल क्योंकि इस दूरी पर मैक्सिमम पूछा गया ना, तो एल के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, डी ई है ना, हाँ उसके ई के रेस्पेक्ट में। तो डी ई बाई डी एल जब आप करेंगे कैपिटल एल, डी ई बाई आप डी एल करो, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या क्या आएगा। एक काम करो, इसको आप खुद से कर सकते हो ना, डिफरेंशिएशन है केवल, या तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ फिर कर देता हूँ आपके लिए। तो एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट। तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, देखो कि अंदर से क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं इसको भी, डी ई बाई डी एल इज इक्वल टू पी बाई क्यू से आप कर दो, नीचे वाला टर्म पहले आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू जब ऊपर वाले का करेंगे तो आ जाएगा के क्यूब एल का हो जाएगा 1 माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे के क्यू एल और नीचे वाले का करेंगे तो आ जाएगा 3/2 एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ बाई इसका स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3 इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। जब 0 कर देंगे नीचे वाला टर्म पूरा उधर चला जाएगा, 0 मिल जाएगा जाके, इधर बचेगा क्या, इधर से एक हाफ वाला टर्म निकल करके चला जाएगा उधर 0 में, यहाँ केवल एक एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, के क्यू निकल के उधर चला जाएगा, इधर बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा -3/2 एल, करेक्ट है, इज इक्वल टू 0। एल के एल स्क्वायर पूरा एल बचा केवल ना यहाँ पर, है ना। इस एल स्क्वायर का मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं किया हुआ, तो इसका एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2l यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3l स्क्वायर, ठीक है ना, बचेगा 3l स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बचेगा यहाँ पर 2l स्क्वायर, सॉरी 3l स्क्वायर से यहाँ एल स्क्वायर चला गया, बच्चा माइनस का 2l स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इसको बराबर में ले जाओ तो हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी +-r/√2। ये बात समझ आई। इसका मतलब क्या है कि L की वैल्यू अगर हम r/√2 करते हैं तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बात क्लियर है ना। इसका मतलब है यहाँ से अगर हम L/√2 दूरी पर जाएंगे तो वहाँ पे एक मैक्सिमम आएगा, फिर इसका मतलब क्या होगा, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है, लेकिन जैसे 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 हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और यहाँ पर r/√2 पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा। इसका ग्राफ भी पूछा गया तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखो ध्यान से, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, r/√2 पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, फिर से ही घटेगा और ये अनंत पे जाके फिर से इन्फिनिटी होगा। इस तरह से सिमेट्रिक केस में इधर भी बन जाएगा, ठीक है ना, आप उधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो, बस साइन उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है ना, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एल का ग्राफ है, कोई दिक्कत, बात समझ आ गई ना। तो ये दूरी कितनी है, r/√2, ये दूरी कितनी है, r/√2, बात क्लियर। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें से आपको ई पूछा गया था, ई एट एल, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन पूछा गया था, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, ग्राफ पूछा गया। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना, नोट करो उसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से दिया जा रहा है कि पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ थिन रिंग, ठीक है ना, एक थिन रिंग है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है -Q है, -Q पॉजिटिव Q है, ठीक है ना, और आपसे बोला है इसकी रेडियस R है
और इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपसे बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एंड कंडीशन दी गई x इज ग्रेटर देन r। ठीक है, ये जो x है ये r से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आपको करना क्या, सिंपल देखो, अभी हम लोगों ने एक बात करी थी कि रिंग पर अगर कोई चार्ज है तो मान लो माइनस चार्ज क्यू दिया गया, इसके सेंटर से कुछ भी दूरी x पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला था, E इज इक्वल टू के क्यू। यहाँ पे अगर माइनस क्यू है तो माइनस डायरेक्शन हो तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा ना, तो अगर उसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से इधर था तो माइनस क्यू की वजह से किधर होगा, इस तरफ होगा, तो डायरेक्शन पहले अपोजिट हो जाएगी। तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये आ गया इसकी वजह से, रिंग की वजह से। अब मैं करना क्या है, यहाँ पे एक चार्ज और रख देना है, इस चार्ज की वजह से किधर होगा, इस तरफ को होगा। बस समझ आए, तो इस चार्ज की वजह से कितना आएगा, इसको इवन मान लो, E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नेट पूछा गया तो नेट क्या करेंगे हम, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 कर दो, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस दिस क्वांटिटी के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे x को r से बहुत बड़ा रख दोगे, r खत्म कर दोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन हमें इस तरह से नहीं, थोड़ा समझदारी से सॉल्व करना है। तो किस तरह से, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्योंकि हमें एक्स को बहुत बड़ा रखना है, इसका मतलब है इसको ऐसे करो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स बाई, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा रखेंगे तो ये क्वांटिटी, हाँ तो अब यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अब इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स क्यूब बाहर निकल आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पावर 3/2। करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें, सॉल्व कर लो उसको, ऊपर करना उसको। ठीक है ना, तो आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसको बायनोमियल की तरह ऊपर ले जाएंगे और हल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हल कर लो। क्या चाहेगा, देखो ध्यान से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस, बायनोमियल किस तरह से करते हैं, 1 प्लस एन एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस की जगह क्यों 1 एन एक्स होता तो एन कितना -1, तो माइनस एन एक्स यानी 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे के टाइम बहुत ही छोटे होंगे तो उनको हटा दो आगे। ठीक है ना, हल करो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, देखो ध्यान से क्या आ गया, कुछ गड़बड़ किया क्या, सही है, देखो ये आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3/2 के क्यू आर स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3/2 के क्यू आर स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4, यही आंसर है। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत, आंसर में सब मैच कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है ना, यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कैलकुलेशन में तो मुझे कोई मिस्टेक दिख नहीं रही यहाँ पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत अब भी आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।